हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए तो मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है। लेकिन अगर आप लोग हिंदी मीडियम से, तो घबराने की बात क्यों, आप लोगों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे आपको मिल जाता है भैया क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां पे आपको मिल जाते हैं ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारे ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है, आप वहां से जाके अवेल कर सकते हैं। तो थोड़ा जल्दी से आ जाइए, देख लेते क्या करना है। क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसमें अब हम बात करने वाले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस होने वाले क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। मतलब आज के इस सेशन में हम लोग 10 क्वेश्चंस को तो बढ़िया तरीके से देख डालेंगे, 10 क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से कर डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें से कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म तो पता ही होगा कि उसका जनरल फॉर्म होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, है ना। इतना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हम बराबर 0 करेंगे तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी। ठीक है, डन है इतनी बात। ठीक है ठीक है, डन है। अब इधर से हम लोगों को एक एक ऑप्शन को वेरीफाई करके देखना पड़ेगा और फिर समझना पड़ेगा कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सी नहीं है। तो आ जाइए, अब अगर हम लोग ए ऑप्शन की बात करें, तो यहां पर हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू, अब आप 2 का मल्टीप्लाई जब इसके साथ करोगे तो 4 2 जा 8 माइनस 2x प्लस कितना हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और 8 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा। 11 जब लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस 11 और माइनस का 2x इधर आएगा तो प्लस 2x बराबर 0। तो यहां पे आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा प्लस 4x और माइनस 10 बराबर 0। सबसे करेक्ट ऑप्शन यही वाला है, क्योंकि यही है किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। पहला ऑप्शन ही करेक्ट मिल गया, बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको चेक करके जरूर बताऊंगा। अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, भैया एक्स स्क्वायर का होना तो बिल्कुल जरूरी है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो। भले bx नहीं भी हो तो भी चलेगा, वो 0x लगा देंगे, लेकिन एक्स स्क्वायर का होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब एक बार ना बी वाला भी चेक कर लेते कि बी वाला नहीं है। बी वाला अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म नहीं है तो फिर क्यों नहीं है। आ जाओ यहां पे चेक करते हैं। तो ये हो गया माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इस 5 का मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना है ना। इस 5 का मल्टीप्लाई मैं दोनों के साथ कर रहा हूं, तो 5 2 जा 10x माइनस 5 जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 2 बाय 5 से, तो 5 से 5 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस 2। और ये माइनस x जब 2x के साथ होगा तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर है ना इतनी बात। हाँ, और माइनस माइनस प्लस 2 बाय 5x। तो अब देखो माइनस 2x स्क्वायर से माइनस 2x स्क्वायर ही कट गया ना, तो अब यहां पर एक्स स्क्वायर वाला तो कुछ टर्म ही नहीं है। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही नहीं है तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस नाम का, समझ रहे हो। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी हो, 2 हो। तो 2 होना चाहिए यहां पर। अब वेरिएबल जो बचा उसकी डिग्री तो 1 1 है, तो 1 से हमें काम नहीं करना, हमें तो 2 चाहिए, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं है। और बाकी के आप ये दोनों ऑप्शन मुझे करेक्ट चेक करके बताइएगा कि ये है या फिर नहीं है। वैसे नहीं होंगे क्योंकि एमसीक्यू है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, समझ गए बात को। तो ऐसे आपको एक एक को चेक करके देखना पड़ेगा ये, और ये जरूर चेक कीजिएगा और जरूर चेक करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सर ये आपका है या फिर नहीं है। ठीक है, आया बात समझ में। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आपके पास बोल रहा है एक बढ़िया सवाल, और एक अगला सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अगर नहीं होगा तो आपको पता है उसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नहीं होगा, और अगर होगा तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा,
क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये नहीं होना चाहिए, इस क्वेश्चन के हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, है ना, समझ गए बात को। हाँ जी, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो जिसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, वो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। आइए ए को एक बार चेक करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2। अब x माइनस 1 का होल स्क्वायर जब आप करोगे मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर मतलब क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आज आप करते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। तो अब आप आ जाओ, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 क्यों, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। सिंपल सी बात। अच्छा, अब बहुत ज्यादा ध्यान से आप बात को समझना, ये सारे जब राइट साइड में जाएंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x और प्लस 4x, ठीक है, प्लस 1 और माइनस 2 बराबर कितना, 0। अब ये जब माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का 2x माइनस माइनस का 1 बराबर 0। यार इसका तो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, ये तो है, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पर अपने को तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चाहिए, पर ये तो है। तो अब सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं। अच्छा, ये हो गया, ये क्लियर हो गया, आगे बढ़े। चलो अब बी ऑप्शन को चेक करते हैं। अब आपके पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस कितना 5। मेरा तो कहना है कि इन सबको राइट साइड में ले जाओ। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस का प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 5, तो प्लस 5 से पहले ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि आपके पास ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। आप लोग भी ऐसा सोच रहे हो ना कि ये करेक्ट ऑप्शन है, पर मेरे भाई उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से नफरत है, क्वेश्चन को उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं चाहिए, मतलब उस हिसाब से ये भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आ जाओ अब c वाला चेक करते हैं। अब क्या चेक करते हैं, अब c वाला चेक करते हैं। तो इससे c वाले से अब c वाला देखते हैं। √2x का होल मतलब और √2x प्लस √3 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। तो आ जाओ, a स्क्वायर मतलब √2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 3 प्लस 2ab मतलब 2x √6, है ना, क्योंकि √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √3 कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। तो 2√6x इज इक्वल्स टू नहीं है, प्लस है आपके पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है सर। अब देखो 2x स्क्वायर और 3x मतलब 2x स्क्वायर और x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2√2√6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू आपके पास कितना बचा, 3x स्क्वायर माइनस 5x। तो 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कट गया, तो बस यही आपका करेक्ट ऑप्शन है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बाकी आप इसको भी फर्दर सॉल्व करोगे ना तो पक्की बात है कि ये भी नहीं होगी, क्योंकि एक क्वेश्चन में तो एक ही करेक्ट आंसर होगा ना यार, एमसीक्यू है। समझ गए बात को? अगर समझ गए तो जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आगे की बात कर ले। चलो आगे की बात करते हैं। तो अब हम लोग शुरू करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझो, मजा आएगा। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज अ रूट। अब हमें इसमें से क्या फाइंड करना है, इसमें से इनके रूट्स फाइंड करने होंगे, और वो बोल रहा है भैया कि इसमें से कौन सी एक इक्वेशन के 2 एज अ रूट है। अब आप क्या करोगे, चारों इक्वेशन को आप क्या करोगे, 2 रख के देखोगे सब में, तो जिसमें 0 दे देगा उसको आप क्या बोल दोगे कि वो इक्वेशन है।
ठीक है, ये भी कर सकते हो। अदरवाइज क्या सोच रहे हो, एक एक के रूट निकालोगे, वो भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैं तो बोल रहा हूं कि अगर 2 इनमें से किसी भी एक इक्वेशन का रूट है तो वो उसको पूरा सेटिस्फाई करेगा। पर अगर ये दूसरे 2 से ज्यादा इक्वेशन या 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग फिर एक काम करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर देंगे यहां पर। ठीक है, चलो आपको एक एक में 2 को रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 2 इनमें से किसी भी इक्वेशन का रूट है मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं। आ जाओ, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बराबर 0। तो जब आपने x की जगह पे 2 रखा, क्योंकि एक इसका रूट है, क्योंकि एक उसका रूट है ना यार, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 4 2 से कितना हो गया 8 प्लस 5 बराबर 0। मतलब भाई इस पे तो ये 0 नहीं दे रहा, मतलब ये तो एक करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। पक्का यही बात है ना। 2 रख के देखा भाई, 5 और 4 कितना हो रहा है 9, 9 माइनस 8 मतलब 1। तो ये तो यार एक करेक्ट ऑप्शन नहीं लग रहा मुझे। ठीक है, अब मैंने 2 को बी इक्वेशन में रखा, बी को चेक करते हैं। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 12 बराबर 0। तो 2 का स्क्वायर कर रहे हैं, x की जगह पे हम 2 रख रहे हैं, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो गया 10 माइनस 12 मतलब -2। तो ये भी एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है। आ जाओ आप सी वाले में रख के देखते हैं। हम x की जगह पे 2 डाल रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। x की जगह पे क्या डाल रहे हैं 2 डाल रहे हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 2 सा कितना हो जाएगा, डायरेक्टली लिख देता हूं 8, और 7 2 सा कितना 14 प्लस 6 बराबर 0। तो 8 और 6 कितना हो गया आपके पास 14, 14 माइनस 14 हो गया 0, 14 माइनस 14 0। ये इसको पक्का सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन एक बार 2 ना आप इसमें भी रख के देख लो, ये वाली इक्वेशन में। तो 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 3 सा कितना 12 माइनस 6 2 सा कितना 12 माइनस 2 माइनस 2। तो यहां पर आपके पास ये तो कट जाएगा लेकिन -2 तो आएगा ना। तो उस हिसाब से ये एक करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी ही करेक्ट है, ऑप्शन सी ही करेक्ट है। एक बार जल्दी से मस्त प्यारा वाला स्क्रीनशॉट लो भाई। जो जिसका रूट होगा ना वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन अगर आपसे बोलता कि दूसरा रूट बताओ तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग सिंपली इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसको आप फैक्टराइजेशन मेथड में कंसीडर करते हो, वो आपका हम लोग यहां पर यूज करते हैं। आ जाओ, अब आपसे क्या बोल रहा है, सिंपल सिंपल से तो मस्त आसान आसान से क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अगर 1/2 एक रूट है इक्वेशन का और इक्वेशन आपके पास ये है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। k यहां पे किशोर सर नहीं है, k यहां पे एक अननोन कांस्टेंट है। k क्या है यहां पे, एक अननोन कांस्टेंट है। सिंपल सिंपल है, पक्का। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो 1/2 अगर इसका एक रूट है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। अब आपको एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर 0। तो अब आपके पास x की जगह पे क्या कर रहे हो, इफ x बराबर, इफ 1/2 is a root of the quadratic equation then, तो वो इसको क्या करेगा, पूरा पूरा सेटिस्फाई करेगा। तो आपको 1/2 का स्क्वायर करना है प्लस k इंटू 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, है ना भैया, सिंपल सा है। प्लस ये हो जाएगा k/2 माइनस कितना हो जाएगा ये 5/4 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब समझो बात को, k/2 को तो मैं k/2 ही रख रहा हूं, 5/4 और 1/4 जब आप इन दोनों से डील करोगे तो 1 माइनस 5 होल अपॉन 4 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 होल अपॉन 4 बराबर 0। मतलब ये तो हो जाएगा यार -4/4, -4 अपॉन 4, 4 से तो 4 कट जाएगा, बचेगा 1 बराबर 0। तो k की अल्टीमेटली जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ये तो हो गया k/2 और ये इन दोनों से जब डील किया तो माइनस का
4/4, -4/4 मतलब 1। अब माइनस का बन जाएगा लेफ्ट राइट साइड में, तो हो जाएगा k/2 इज इक्वल्स टू 1। तो k की वैल्यू सीधा सीधा कितनी आ जाएगी 2। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। एक बार जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ले लिया क्या? पक्का? आगे बढ़ ले। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे ही हम लोग आगे बढ़े, आगे हमारे पास क्या आएगा? आगे हमारे पास आ गया एक नया क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज द सम ऑफ इट्स रूट एज 3। कितना सम ऑफ इट्स रूट्स कितना मांग रहा है वो हमसे? 3 मांग रहा है। एक बार जल्दी से ट्राई करोगे क्या इसको? ट्राई करो भाई, ट्राई करो जल्दी से, जल्दी ट्राई करो भैया। देखो ट्राई तो करना पड़ेगा यार, बिना ट्राई के तो काम नहीं बनेगा, बिना ट्राई के तो काम नहीं बनेगा। अब इसमें से कौन सा बोल रहा है वो कि सम ऑफ इट्स रूट्स क्या है? 3 है। तो बहुत ज्यादा ध्यान से, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सम ऑफ इट्स रूट्स। तो सम क्या होता है? देखो देखो देखो, बात को बहुत ज्यादा ध्यान से समझना। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा यार? माइनस का b/a हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a हो जाएगा। पर उसका कहना है कि उसको सम ऑफ रूट्स 3 ही चाहिए। तो अब देख लेते हैं एक एक इक्वेशन, इन चारों में से किसी एक इक्वेशन का सम ऑफ रूट 3 है, तो निकाल के देख लेते हैं। आ जाओ ए ऑप्शन को चेक करते हैं। अब अगर आपके पास ए ऑप्शन क्या है? 2x² माइनस 3x प्लस 6, तो आपको पता ही है कि सम ऑफ रूट क्या होता है? माइनस b/a। तो माइनस b कितना है? b है, माइनस में 3 और a कितना है? 2। तो माइनस माइनस प्लस 3/2। पर ये तो ऑप्शन नहीं है यार, हमें तो 3 चाहिए, ये नहीं है ऑप्शन। आ जाओ b वाला चेक करते हैं। आ जाओ b वाला चेक करते हैं। अब आपके पास इक्वेशन है -x² प्लस 3x माइनस 3 बराबर कितना? 0। ठीक है, तो अब अगर आप लोग इसमें सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो माइनस b/a और माइनस b कितना है? 3 और a कितना है? -1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 आ जाएगा, उसको 3 ही चाहिए। ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। सी चेक करवा दूं क्या कि डी चेक करवा दूं? डी खुद चेक कर लोगे? डी खुद चेक कर लोगे? ठीक है, डी खुद चेक कर लेना। सी करवा दूं? चलो सी करवा देता हूं, सी करवा देता हूं। तो अब इसमें क्या होगा? -b मतलब हो जाएगा -3, है ना? माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और अपॉन 3। तो 3 और 3 तो हो जाएगा कितना? 1। तो उसको तो 3 चाहिए ना, समझ गया? तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, बी वाला ही करेक्ट ऑप्शन है। एक बार जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट लो भाई, क्योंकि क्वेश्चन आसान है। ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी कि क्वेश्चन ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन। अभी के अभी मस्त जल्दी से जल्दी हम लोग करके इसको खत्म कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आसान है। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। वैल्यूज ऑफ के निकालना है फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये वाली, हैज इक्वल रूट्स। क्या होना चाहिए भैया? इक्वल रूट्स होना चाहिए। अब आ जाओ इसका जरा सोल्यूशन देख लेते हैं। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x² माइनस kx प्लस के बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं, क्या है? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं तो इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या हो जाएगी यार? b² माइनस 4ac बराबर 0। अब ये b² माइनस 4ac क्या होता है? अरे मेरे भाई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? ये होता है। तो उस हिसाब से इक्वल रूट्स की कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट, कुछ याद है कि नहीं है? अरे याद तो रहना पड़ेगा भैया, बिना याद के तो काम नहीं बनेगा। तो यहां पे आपको निकालना पड़ता है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट इस केस में कितना होता है? 0। क्यों? क्योंकि इक्वल रूट्स है। इक्वल रूट्स का केस है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट कितना? 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है। तो b² माइनस 4ac 0 है। अब b कितना है? b तो माइनस का k है, मतलब कि माइनस के k का स्क्वायर,
-4 इंटू ए कितना है, ए तो 2 है, और सी कितना है, सी तो k है, बराबर 0। माइनस के का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, -4 2 8k बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहां से ये गलती मत करना, यहां से ये गलती मत करना कि 8k को इधर पहुंचा रहे हैं तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8k, k से k कट जाएगा और k की वैल्यू 8 आ जाएगी। ये गलती बिल्कुल मत करना, और ऑप्शन में देखेगा 8 तो 8 पे टिक लगा दोगे। ये गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि मैंने बता दिया कुछ बच्चे ऐसे ही करके आएंगे। पर ये आप ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना कि आपको k को कॉमन निकालना है। क्या करना है, k को कॉमन निकालना है। अंदर बचेगा k - 8 बराबर 0। तो अब आप k बराबर 0 बोलोगे और आप क्या बोलोगे, k - 8 बराबर 0। तो k बराबर 0 आ गया और k की वैल्यू क्या आ गई, 8 भी आ गई। तो दोनों वैल्यू पॉसिबल है। ध्यान रखना यहां पर दोनों की दोनों वैल्यू हो सकती है भाई, 0 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है k की वैल्यू। तो एक बार जल्दी से प्यारा वाला मस्त स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया, आगे बढ़ सकते हैं? तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपसे क्या बोल रहा है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये आपके पास क्या है, एक इक्वेशन है। अब इनके रूट्स आपके पास क्या क्या हो सकते हैं, आ जाओ इसका सोल्यूशन करते हैं। तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर -6x + 7 बराबर 0, है ना। अब आपके पास इसके रूट्स क्या होंगे भैया, इसके रूट्स क्या होंगे, मतलब नेचर पूछ रहा है ये रूट्स का। रियल होगा, अनइक्वल होगा, रैशनल होगा, रियल होगा, अनइक्वल होगा, इरैशनल होगा, रियल या इक्वल होगा या फिर इमेजिनरी होगा। तो अब बहुत ज्यादा ध्यान से, जब भी ऐसी कुछ चीजें ये पूछे ना, तो हमें क्या निकालना है, वहां पे हमें निकालना है इसका नेचर, इसका डिस्क्रिमिनेंट। तो वो काम हमारा कौन आएगा भाई साहब, वो सिर्फ एक ही काम आएगा जिसका नाम है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है हमें। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। अगर आप कंपेयर करोगे अब इक्वेशन को, अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को कंपेयर करोगे विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ, तो आपको ये पता चलेगा कि a की वैल्यू 2 हो गई, b की वैल्यू -6 हो गई और c की वैल्यू 7 हो गई। तो अब d फॉर डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, b का स्क्वायर करना है, मतलब -6 का स्क्वायर 36 -4 इंटू a इंटू c। अब देखो सुनना ध्यान से, 4 2 8 लिख ही देता हूं, ठीक है, 4 इंटू a इंटू c। तो d b हो गया -6 का स्क्वायर 36। अब आ जाओ d देख लेते हैं। तो 36 माइनस 4 2 8 और 8 7 कितना हो जाता है भैया, सिंपल सा तो है, क्या है दिक्कत है, सिंपल सा तो है। 8 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, माइनस में 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, माइनस में 20 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अच्छा, अब अगर आप खुद सोचो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, मतलब लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 है, तो आपको ये बात पता है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट अगर इक्वल टू 0 है और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 में आपके पास क्या होता है, टू डिस्टिंक्ट अरे देखो, डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास इधर लिख देता 4ac, हाँ, पहली कंडीशन होती है कि डिस्क्रिमिनेंट अगर आपके पास लेस देन 0 है, तो वहां पे आपके पास कोई भी रियल रूट्स नहीं आते हैं, कोई भी रियल रूट्स नहीं आते हैं। डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के बराबर है, तो वहां पे आपके पास दो इक्वल रियल रूट्स आते हैं। और तीसरी कंडीशन है, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन 0 होगा, तो वहां पे आपके पास दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो अब आप मुझे इस कंडीशन के हिसाब से बताओ कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ना यार, नेगेटिव मतलब लेस देन 0, तो कोई रियल रूट्स नहीं है। तो वो बोल रहा है रियल है, अनइक्वल है और रैशनल है, पॉसिबल ही नहीं है।
रियल है, अनइक्वल है और इररेशनल है, पॉसिबल ही नहीं है। रियल तो आ ही नहीं रहे ना यार, हमारे रियल तो आ ही नहीं रहे। रियल है, इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है। इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी अभी आप आगे जाओगे ना क्लासेस में, तो क्लास 11th में आप इमेजिनरी रूट्स के बारे में पढ़ोगे। तो वो जो नो रियल रूट्स है ना, इसी को आप इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हो। क्या बोलते हो? इमेजिनरी रूट्स भी बोलते हो। कि भैया ये जो रूट होगा, रूट स्क्वायर रूट में जब आपके पास -20 आएगा तो वो सॉल्व ही नहीं होगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप जानते हो अच्छे से, सारी चीजों को आप जानते हो, है ना? ठीक है, अब सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया यार, ये वाला क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम टू सेम आ गया कि ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या होंगे रूट्स। तो आ जाओ निकाल लेते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है, क्या है? 2x स्क्वायर माइनस √5x प्लस 1 बराबर कितना? 0। अगर हम कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ, तो a की वैल्यू तो आ जाएगी 2, b की वैल्यू आ जाएगी -√5 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। ये बात क्लियर है? बिल्कुल ज्यादा क्लियर है। अब आपको क्या निकालना है? अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जो कि होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट देखो भैया कितना रहा, b का स्क्वायर मतलब -√5 का होल स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, 2 इंटू 1, तो 5 हो जाएगा, -4 2 जा 8 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा भैया -3। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हमने इसको सबसे पहले तो कंपेयर किया, कंपेयर करने पर ये पता चला a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -√5 और c की वैल्यू 1। तो अब मैंने क्या करा, b का स्क्वायर कर दिया, तो ये √5 का स्क्वायर मतलब 5 और माइनस में था तो स्क्वायर होने पर प्लस हो गया, -4 इंटू a इंटू सी, 4 2 8 मतलब -3। तो यहाँ पे ये पता चला कि डिस्क्रिमिनेंट तो 0 से कम है। अब 0 से कम है तो वहां पे हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होते हैं, नो रियल रूट्स, कोई भी रियल रूट्स नहीं होते। तो ये बोल रहा भैया 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, नहीं आ पाएंगे। वो कौन सी कंडीशन में आते हैं? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है। 2 इक्वल रूट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे, वो कौन सी कंडीशन होती है? जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। नो रियल रूट्स, बिल्कुल सही, या मोर देन 2 रियल रूट्स। भैया ये बोल रहा है 2 रियल रूट से ज्यादा, वो 2 रियल रूट्स भी नहीं दे पा रहा और ये तू ज्यादा मांग रहा। क्या ऑप्शन डी का मतलब डॉग ही होता है यार, समझ गया आज में। तो समझ गए ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 आसान है, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो, जल्दी कर लो। मजेदार है ना? मजेदार है, मजा आ रहा है सेशन में? चलो बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। अब आ जाओ, अब हम लोग आगे की बात कर लेते हैं। अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है? अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अगर इसको 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स चाहिए हैं तो उस कंडीशन में डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से बड़ा होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स का मतलब है कि हमें जब x की वैल्यू फाइंड करनी होगी तो x की वैल्यू कैसी आएगी? x की वैल्यू अलग अलग आएंगी, तो वो कंडीशन होती है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की। ठीक है, ठीक है। अब ए ऑप्शन चेक करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 बराबर 0। अब हमें यहां से क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब डिस्क्रिमिनेंट क्या आ जाएगा? b का स्क्वायर, b तो हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर 1, -4 इंटू a कितना है? वो भी 1 है, और c कितना है? वो तो -5 है। अच्छा, तो d हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा? 1 माइनस, है ना, माइनस प्लस 5 4 जा 20, तो डिस्क्रिमिनेंट तो आ गया 21 विच इज ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनेंट तो यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मतलब 2 अलग अलग वैल्यू आएंगी, और यही करेक्ट ऑप्शन है, यही करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि अब अगर आपको दूसरे ऑप्शन चेक करवाऊंगा तो आ जाओ दूसरे ऑप्शन चेक करवाता हूं। अब मैं आपको ऑप्शन बी चेक करवाता हूं। अगर आपके पास ऑप्शन बी चेक करना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2√2 बराबर 0। अब आप कंपेयर करो, कंपेयर करने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकालो। डिस्क्रिमिनेंट इधर से कितना हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा,
तो d कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 इंटू a इंटू c कितना हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8√2 है ना, 4 2 जा कितना हो जाएगा आपके पास 8√2 हो जाएगा। अब भैया यहां से सॉल्व करने के बाद जो सारी चीजें होंगी तो वो आपको पता ही है कि क्या होगा, वो आपको बहुत अच्छे से पता है यार क्या होगा। तो उस केस में आप पता नहीं लगा पाओगे, हमें दो डिस्टिंक्ट रियल रूट चाहिए, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट बड़ा चाहिए होगा 0 से, ठीक है ना, समझ गए ना। तो वो ये वाला केस होगा ना ये वाला केस होगा ना ये वाला केस होगा। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी 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 से स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, आगे की बात कर सकते हैं, चलो आगे की बात करते हैं। तो जैसे ही अब हम आगे की बात करेंगे, आगे हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या है, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, ये आखिरी सवाल है, लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है नो रियल रूट्स। आपके पास क्या है भैया, रियल रूट्स नहीं है। अगर रियल रूट्स नहीं होंगे, नो रियल रूट्स, तो उस केस में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आएगा और वी कैन से दैट नेगेटिव आएंगे, है ना, नेगेटिव आएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो डिस्क्रिमिनेंट की नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना, हमें डिस्क्रिमिनेंट की नेगेटिव वैल्यू चाहिए। आजा ए, तो आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3√2 बराबर कितना 0। अब आप इसको कंपेयर करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ, ठीक है। जैसे ही आपने कंपेयर किया तो अब आपको फाइंड करना रहेगा डिस्क्रिमिनेंट, जो कि हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b का स्क्वायर मतलब माइनस 4 का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू a इंटू c है 3√2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 16 माइनस 4 3 जा 12√2। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, ये तो माइनस अगर होगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, पर आपकी गलत फहमी है ये। अब देखो 12 इंटू 1.414 का आप मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करोगे तो आपको एक एक का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अब सुनो, मतलब 1.41 का मल्टीप्लाई √2 की वैल्यू का मल्टीप्लाई 12 के साथ करवा रहा हूं मैं। तो 12 1 जा तो हो जाएगा 12, 12 4 जा 48 और 49 और 12 1 जा 12 और ये हो जाएगा 16, 16.92। देखा 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 देखा, क्या लगा कि ऑप्शन ए नहीं होगा, मुझे भी यही लगा था, मुझे भी यही लगा था, पर फिर मैंने क्या किया पता चला ना, 0.92। क्या 0.92, वो भी काय में आएगा, नेगेटिव में आएगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या आया यहां पर, छोटा आया है 0 से, डिस्क्रिमिनेंट छोटा आया है भैया 0 से। और अगर डिस्क्रिमिनेंट छोटा आया तो उसको नो रियल रूट चाहिए थे, ऑप्शन ए ही करेक्ट है, ठीक है, समझ गए। बाकी के जो आप यहां से देखोगे ना, आप लोग देख लेना, मुझे करेक्ट ये लगा, बाकी आप लोग इसको चेक करना। चेक करके बताऊं, लो आ जाओ, चेक करके बताता हूं, बी वाला चेक करके बताऊं क्या, आ जाओ। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3√2 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आप जब इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के साथ कंपेयर करोगे तो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देख लो कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से वैसे 1, b की 4, c की माइनस 3√2, ठीक है। तो अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना कि डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा b का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 4 और माइनस माइनस प्लस 4 3 12√2, मतलब डिस्क्रिमिनेंट यहां से प्लस होने पर पक्का आपको 0 से बड़ा ही देगा, और अगर 0 से बड़ा देगा तो यहां पर तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे भैया, दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से करना, ये ऑप्शन में नहीं है, बाकी के दो ऑप्शन आप लोग अच्छे से चेक करना, ठीक है। तो बस यही काम है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का कि आपको ऐसे ही हम लोग क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, वो भी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से, तो हमारे कुछ टॉप कोर्सेज है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग सीबीएसई बोर्ड से, तो आप लोगों के लिए यही वाला चैनल है, आपको दिख ही रहा होगा, जिसमें आपको सारे टीचर के सारे क्लासेस के सारे सब्जेक्ट के सारे चैप्टर के सारे टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स के वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट के ऑप्शन में सभी मिल जाएगा, कम्युनिटी
सिक्योरिटी के ऑप्शन में आपको मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट मिल जाएगा। आप यहां से हमारे लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड करके ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाके ई नोट्स अवेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बस इसी के साथ आज का इस सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के लिए मैं ये तो MCQ 1 से लेकर 10 तक लेके आया, अब आप लोगों के लिए आएगा भैया 11 से लेकर 20 तक। तो बने रही मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।